क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं जैसे कर्ज का बोझ आपके कंधों पर भारी पड़ रहा है? क्रेडिट कार्ड के बिल, लोन, ईएमआई, सब कुछ एक साथ मिलकर आपको दबा रहा है? चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं जो आपको अपने कर्ज से जल्दी बाहर निकलने में मदद कर सकती है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट कर्ज चुकाने की योजना होगी और कुछ आसान टिप्स होंगे जिनसे आप अपनी प्रगति को एक प्रो की तरह ट्रैक कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कदम है अपने सभी कर्जों को लिखना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हो, व्यक्तिगत लोन या छात्र लोन, सब कुछ एक जगह पर लाना जरूरी है। अपने कर्जों की पूरी जानकारी एक सूची में लिखें, कुल राशि, ब्याज दरें और न्यूनतम भुगतान। यह स्पष्टता आपकी शुरुआत का आधार होगी। जब आप अपने कर्ज को कागज पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। अब दूसरे कदम पर चलते हैं। आपको एक कर्ज चुकाने की रणनीति चुननी होगी। यहाँ दो मुख्य तरीके हैं, स्नोबॉल विधि और एवलांच विधि। स्नोबॉल विधि में आप सबसे छोटे कर्जों को पहले चुकाते हैं। इससे आपको जल्दी जीत मिलती है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरी ओर एवलांच विधि में आप सबसे उच्च ब्याज वाले कर्जों को पहले चुकाते हैं, जिससे आप अधिक पैसे बचा सकते हैं। तो क्या आप समझ गए? जैसे पुष्पा कहता है, नाम सुन के समझा? छोटे कदम बड़े जीत की ओर ले जाते हैं। अब तीसरे कदम पर आते हैं, कर्ज चुकाने के लिए एक बजट बनाना। आपको यह पहचानना होगा कि आप कहाँ कटौती कर सकते हैं और अतिरिक्त फंड को अपने कर्ज के लिए आवंटित कर सकें भी हैं। 50-30-20 नियम का उपयोग करें और इसे अपने कर्ज चुकाने को प्राथमिकता देने के लिए समायोजित करें। ये आपके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगा और आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने का मौका देगा। चौथे कदम में आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा। इसके लिए आप ऐप्स या स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं। अपने द्वारा चुकाए गए कर्ज की मात्रा को मॉनिटर करें। मैं अब आपको एक डाउनलोड करने योग्य ट्रैकर भी दिखा सकता हूं, जैसे कि एक साधारण एक्सेल शीट या टेम्पलेट। अपनी प्रगति को देखना एक वीडियो गेम में लेवल अप करने की तरह की होता है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब अंतिम कदम पर आते हैं, एक छोटा आपातकालीन फंड बनाना। ये जानना जरूरी है कि अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपके पास कुछ बचत होनी चाहिए ताकि आप फिर से कर्ज में न फंसें। एक छोटी सी राशि को बचाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने कर्ज चुकाने की प्रक्रिया में और भी बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्ज पर नियंत्रण पाने के लिए आज से ही शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? एक रणनीति चुनें, अपनी योजना लिखें और चलिए साथ मिलकर कर्ज को खत्म करते हैं। नीचे कमेंट करें कि आपका शुरुआती कर्ज कितना है और हर महीने अपनी प्रगति को ट्रैक करें। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस चुनौती की जरूरत है। अब जीतने का समय है। चलिए मिलकर इस कर्ज के बोझ को खत्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं।